पीपल्स पार्टी और एमकेएम के रहनुमाओं की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी। वसीम अख्तर ने कराची के अमन पर सवालिया निशान उठाया तो शर्जील मेमन ने भी बोरीबंद लाशें मिलने के दौर की कहानी दोहरा दी। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने कराची के अमन पर सवालिया निशान उठाते हुए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और कहा कि एडिशनल आईजी का डाकुओं से मज़ाहमत न करने का बयान कराची में स्ट्रीट क्राइम्स रोकने में नाकामी का एतराफ़ है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि अवाम डकैतों के खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या कराची के अवाम अपनी हिफाजत का इंतज़ाम खुद करें? मैं आपको जगा रहा हूं, डीजी रेंजर साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनसे नहीं संभलेगा ये नाकाम तरीन। जवाब में सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने भी असम्बली के ईवान से निकलकर मीडिया कॉर्नर के डाइस पर आकर खड़े हुए और वसीम अख्तर को शहर में बदअमनी का पुराना दौर याद दिला दिया। कहा कि वसीम अख्तर की बातों को संजीदा लेना ही नहीं चाहिए। कराची में हालात बेहतर हैं, भत्ताखोरी बंद हो गई है, अब बोरीबंद लाशें नहीं मिलती और 10 मिनट की कॉल पर शहर बंद नहीं होता। शर्जील मेमन का कहना था कि एमकेएम से हुई किसी मीटिंग में वसीम अख्तर ने कभी कराची में अमन का मसला नहीं उठाया। कराची सबसे बड़ा शहर है, कराची में लाहौर और पेशावर से कम स्ट्रीट क्राइम है। कराची के हालात की बात है तो वसीम अख्तर साहब ने अगर ये बात की है तो मैं एक बात उनको कह दूं कि कराची के हालात पहले दौर से बहुत बेहतर है। कराची में अभी कोई बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। कराची में अभी जो है वो 10 मिनट की कॉल पर कराची बंद नहीं होता। कराची में अभी भत्ताखोरी, पर्चियां, ये सब बंद हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कराची से इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ख़त्म कर दी हैं।